परिवर्तन के दौर पर तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज से पूर्व में जब शुरू हुआ था तो मेरे गांव में एक अगरबत्ती नहीं जलती थी, लेकिन आज के डेट में हर घर में संध्या वंदना और संध्या आरती होती है। बच्चा सब जो छोटा छोटा था कहीं उधर जाया कभी उधर जाया करता था। आज के डेट में सब शंख घंटी आरती गाने के लिए सब आता है। जो बच्चा सब अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता था, आज के दिन में सब सम्मान करता है, कुर्सी छोड़ता है, आइए सर बैठिए, ऐसा भावना है। मेरे गांव में भक्ति में माहौल बन चुका है और बच्चा सभी भक्ति में डूबा रहता है। हर हर महादेव नारा लगता रहता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हरिपुर मजरही स्कूल चौक कलवाही। प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ लक्ष्मी पूजा उत्सव। विगत 2006 से लगातार प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है यहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा उत्सव। चैनल के माध्यम से माँ लक्ष्मी का दिव्य दर्शन कर सकते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी है। बताया जा रहा है कि इनकी पूजा अर्चना करने से भक्तों की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। पौराणिक मान्यता ये है कि उस दिन समुद्र मंथन में बताया जा रहा है कि माँ लक्ष्मी जो सुख समृद्धि की देवी मानी जाती है वो समुद्र मंथन से निकला था और तब से लेकर अब तक लगातार दिवाली के दिन ही माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना शुरू हुई थी। और यहाँ कलवाही चौक पे जो यहाँ पे भक्त हैं, सभी श्रद्धालु भक्तजन, बताया जा रहा है कि सिर्फ मधुबनी के नहीं दूर दराज के भक्त यहाँ आते हैं। और यहाँ की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है बड़े अनोखे अंदाज में होता है, जो कि बताया जा रहा है कि यहाँ का जो कार्यक्रम है उसमें जो लोक नृत्य को विशेष रूप से मिथिला को प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे राष्ट्रीय मंच पर हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ऐसे कलाकार को यहाँ तवज्जो दिया जा रहा है। इसी सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जिस समय में पूजा अर्चना शुरू हुई थी उस समय जो संचालक थे जो उस पूजा अर्चना को शुरू किए थे वो हमारे साथ हैं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, घर कलवाही। और यह पूजा लगातार 2006 से ही हम लोग स्थापित किए। उसमें हमारे एक सहयोगी थे जो उनका निधन हो गया, प्रबोध सिंह उनका नाम था। उन्हीं के अनुकरण से हम लोग, हमारे जो प्रमुख हैं, पूर्व प्रमुख ललित सिंह, इसके बाद विजय सिंह, इसके बाद हमारे मिथिलेश सिंह मुखिया थे, वो सब मिल कर के हम लोग 5-6 आदमी से इसका आयोजन किए। चूँकि यह महालक्ष्मी के पूजा में कुछ 19-20 होने पर भी महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, इसीलिए हम लोग यह पूजा का शुरुआत किए। इसमें थोड़ा विधि विधान में भी कमी हो जाती है, तो पर भी महालक्ष्मी की कृपा, उस पर भी अनुग्रह उनका रहता ही है। इसीलिए इस पूजा का आयोजन हम लोगों ने किया। चूँकि हम लोग उतना कर नहीं पाते तो इसीलिए महालक्ष्मी का विसर्जन भी नहीं होता है, तो इसीलिए इस पूजा का आयोजन हम लोग यहाँ 2006 में स्थापित किए। और उसमें सारे ग्रामीण, सारे नवयुवक, सारे मजदूर, सबों का सहयोग इसमें रहता है। व्यापारीगण का भी सहयोग रहता है और यहाँ जो भी पदाधिकारी भी हैं वो भी सहयोग करते हैं और अनवरत हो रहा है। किस तरीके से बदलाव देख रहे हैं और पूजा अर्चना पहले से अभी जो हो रहा है उसमें क्या सब परिवर्तन आया है? कोई भी काम कीजिएगा तो शुरू में उसमें कठिनाई आएगा ही, लेकिन जब जो समय बीतता गया उसमें बदलाव हुआ। और हम लोगों के पास जो कोष था उस कोष को हम लोग, माने जो जिस आदमी का इलाज नहीं हो उसमें हम लोग खर्च करें। जो मेधावी छात्र हैं उनको यदि पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो उस कोष से उनको भी हम लोग, कोई निर्धन लड़की है जिसका शादी नहीं हो रहा है तो उसमें भी हम लोगों का प्रयास था जो उसको भी मदद किया जाए इस फंड के माध्यम से। और इसी क्रम में महालक्ष्मी का भी अनुग्रह हम लोगों के साथ है और कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी बहुत धूमधाम से यह पूजा हो जाता है। जी सुमित सिंह, क्या कहना चाहेंगे? जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन इस वर्ष किया जा रहा है, क्या सब आयोजन में था? यहाँ लगातार 12 सालों से यहाँ पे दिवाली के रात में क्रिकेट मैच होता है जो कि बहुत भव्य और बहुत चर्चित है। यहाँ जिला के तमाम कोने कोने से टीम यहाँ आते हैं खेलने के लिए दिवाली की रात में। और हम लोग विशेषकर मिथिला, जो हम लोग का मैथिल संस्कृति है उसको हम लोग तजब्बू देते हैं। और प्रथम प्राथमिकता हम लोग का रहता है कि लोगों को उससे जोड़ा जाए, कनेक्टिविटी बढ़े और लोग समझे उसको। इसी क्रम में हम लोग झिझिया का प्रोग्राम भी रखे थे। 16 तारीख को फिर हम लोगों का विसर्जन है। 16 तक लगातार 5 दिन कार्यक्रम यहाँ रहता है।
गोविंद कुमार सिंह। क्या कहना चाहेंगे मिथिलावासी जो आपको देख रहे हैं उनको? मिथिलावासी को यही कहना चाहते हैं, जो मतलब यहाँ पूजा 2006 से हो रहा है और बहुत धूमधाम से हो रहा है, तो मतलब आए और दर्शन करें यहाँ माँ लक्ष्मी को। मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। माँ लक्ष्मी पूरी मनोकामना पूरा हाँ, करते हैं। मनोकामना पूरा करती जब से है। पूजा अर्चना शुरू किया है, क्या बदलाव देखे हैं आपके बहुत समाज में? कुछ बच्चे जो है वो बहुत संस्कारी सब निकल रहे हैं यहाँ के। तो आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जब से पूजा अर्चना शुरू हुई या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि धर्म अगर सशक्त होगा तो राष्ट्र भी मजबूत होगा, और इस चीज़ को लेकर के पहल लगातार किया जा रहा है कि बच्चे किस प्रकार से जो है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं सभी पूजा अर्चना में हमेशा शरीक होते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम कुमार सिंह। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 में। क्या नाम है आपका? अंशराज कमल। ये बताइए कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 4 में। ये पूजा अर्चना जो हो रहा है लक्ष्मी जी का, हाँ। लक्ष्मी जी किस चीज़ क्या पूरा करते हैं आपको? धन की देवी है, जो हम मानते हैं उनसे वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पर रोजाना जब कीर्तन वगैरह होता है, भजन होता है और यहाँ पे आरती होता है, उसमें आते हैं आप लोग? हाँ, सब आते हैं। सब आते हैं यहाँ पर, जितने बच्चे सब आते हैं यहाँ पर, बड़े भैया दादी सब आते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो निर्धन बच्चे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पढ़ने में मेधावी हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को समाज में किस प्रकार से आगे किया जाए, इस चीज़ को लेकर यहाँ पहल भी किया जा रहा है। धन की देवी और सुख समृद्धि की देवी जो माँ लक्ष्मी है, उनकी पूजा अर्चना यहाँ पे बड़ी ही भव्यता और दिव्यता के साथ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ आकाश मिश्रा के साथ, और इस तरह का वीडियो लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। डालो से